फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, फिल्म पढ़ाई है। तुम्हारा खून पानी होगा दत्ता, कितने बरस से चलो रट्टो बाबू सिंह को, आज तुम नहीं तो हम ही जाके फैसला सुना आपको। देन आई फिल्मिस्तान, जामताड़ा की, क्राइम नेक्स्ट डोर किया, रात अकेली किया नवाज भाई के साथ, उसके बाद अभी ठुकरा के मेरा प्यार। हमारे गुरु रहे हबीब तनवीर साहब, आलोक चटर्जी, बंसी कौल साहब, राम गोपाल बजाज जी। तो ऐसे थिएटर के मठाधीश लोग, काफ़ी नामचीन लोग हैं, उन लोगों के साथ थिएटर किया। काफ़ी एक अलग अनुभव था। मैं दुनिया को जिस नज़रिए से देखता था वो पूरा नज़रिया ही चेंज हो गया। नमस्कार, मैं एक्टर रवि शाह। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया से 1991-1998 पास आउट हूँ और फिलहाल मैं मुंबई में एज एन एक्टर कार्यरत हूँ और मेरी कुछ फिल्में हैं। इस्माइल सिंह तोमर मेरी पहली फिल्म है और हालिया ठुकरा के मेरा प्यार एज ए दद्दू प्रसाद डिज्नी हॉटस्टार पे। इसके अलावा जामताड़ा, रात अकेली है, क्राइम नेक्स्ट डोर, बहुत सारी फिल्में हैं। अगर आप फ्रॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे रवि शाह तो आपको सारा जो भी कच्चा चिट्ठा है वो खुल के सामने आ जाएगा। बेसिकली इस फील्ड, जिस फील्ड में मैं हूँ, इसकी शुरुआत हो जाती तब से जब मैं नवोदय जाने से पहले ही, क्योंकि मेरी माता जी शिक्षिका थी और उनका भी कल्चरल प्रोग्राम में काफ़ी रुझान होता था। तो जो भी कल्चरल प्रोग्राम स्कूल में होता था, चाहे वो सरस्वती पूजा में, 26 जनवरी में, शिक्षक दिवस में हो, तो माता जी उनको क्यूरेट करती थी। उन्हीं के संरक्षण में ये सारी चीज़ें होती थी और मैं उस समय माता जी के साथ होता था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरी स्कूलिंग भी सरकारी स्कूल से हुई है। तो गाहे बगाए वो सारी चीज़ें मुझ तक आई हैं और जैसे बोलते हैं कि एक बीज पढ़ना, ठीक है, इनहेरिटेंट हो गई चीज़ें आना, तो मेरी माता जी से मुझ में आया और इस बीज को पौधा बनने में नवोदय विद्यालय ने काफ़ी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। इस लिहाज से मैं नवोदय जाने से पहले भी छिटपुट जो गाँव का अपना रामलीला होता है या अब दशहरा के उपलक्ष्य पे कोई प्रोग्राम होता था, तो मेरी जिद थी कि नहीं, मुझे भी स्टेज पे होना है। आई नो, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मुझे बहुत छोटा था तो वो उस लिहाज से अच्छा बच्चा समझ के कुछ लाल पीला पोत के स्टेज पे चढ़ा देते थे, बड़ा खुश हो जाता था और लोग भी खुश हो जाते थे। एक बहुत पते की बात है कि मैं नवोदय जाने से पहले मैंने तबला बजाना सीख लिया था और ये बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरा नवोदय काल में। तो उस लिहाज से जब मैं नवोदय गया तो जनरली होता है कि जैसे जैसे आप परिपक्व होते हो, मैच्योर होते हो, तब जाके आपको कल्चरल कैप्टन या ऐसा कुछ बनाया जाता है। मुझे 7th स्टैंडर्ड में कल्चरल कैप्टन बना दिया गया था और मैं कभी भी प्रेयर मिस नहीं कर सकता था चाह के भी मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई हाँ, तब कक्षा 7वीं के रवि भूषण भारती आए और मंच संचालन करें और तबला वादन करें, ऐसा वहाँ से अनाउंसमेंट हो जाता था तो मुझे जाना पड़ता था। तो मैं कभी भी प्रेयर स्किप नहीं कर पाया। धीरे धीरे जो हमारे सीनियर्स, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी सिस्टर भी सेम नवोदय विद्यालय से, उनका भी कल्चरल एक्टिविटीज़ के प्रति काफ़ी रुझान है, जो अभी साइंटिस्ट हैं। तो उनको देख करके और भी 2-4 भैया लोग थे जिनको लगता था कि यार कुछ नया सा है और मेरे लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं जो मेरा ड्रीम है उसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई ऐसा नहीं कि अगर मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहा था तो मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी। आई वॉज द बोनाफाइड स्टूडेंट। तो वही सेम नवोदय में जब भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास छुट्टियाँ मैक्सिमम जो फेस्टिवल सीजन होता है उसमें छुट्टियाँ नहीं होती हैं, चाहे वो कृष्णाष्टमी हो, चाहे होली हो, दिवाली हो। अब होती होगी तो नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त ऐसा होता था कि छुट्टी मात्र 1 महीने ठंडी की छुट्टी होती, 2 महीने गर्मी की छुट्टी होती थी, दैट्स इट। तो बाद बाकी जो भी टाइम है 9 महीने हम लोग वहीं कैंपस में होते थे। तो हम लोग सारा जो भी फेस्टिवल होता था सब साथ में ही सेलिब्रेट करते थे और उसको और भी इंटरटेनिंग बनाने के लिए अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। तो वो सारा कुछ मेरे देख रेख में होता था। अब एक तो आता है ना, 10th में आए, थोड़ी पढ़ाई कर लें, पढ़ाई की मैंने 10th में करने के बाद अच्छा रिजल्ट आया, 10+2 करने के बाद भी उसमें और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। मुझे फिजिक्स थोड़ा सा डरावना लगता था, बट एनीवेज 10+2 भी हो गया। देन उसके बाद क्या, मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल था और क्योंकि आप जानते हो कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और वहाँ का जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है एजुकेशन का या करियर को लेकर के, वो यही कि भाई ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो IAS ऑफिसर बनेंगे, या उससे थोड़ा कमतर है तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बैंककर्मी बनेंगे, शिक्षक कर्मी बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, कुछ जॉब करना है, कोई सरकारी जॉब कर ले तो बहुत बेहतर है। तो जैसा कि मैंने बोला कि मेरे घर में मेरे जो बड़े भाई साहब है वो डॉक्टर है, सिस्टर जो है साइंटिस्ट है,
तो मेरा पढ़ा लिखा परिवार था और पढ़ाई ही हमारा हथियार था। सो पेरेंट्स चाहते थे कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरे अंदर जो है एक पौधा उग चुका है आर्ट और कल्चर और थिएटर की ओर। सो जब वो मुझे भेजते थे मेडिकल की कोचिंग के लिए, तो मैं मेडिकल की कोचिंग के लिए निकलता था घर से, लेकिन मैं पहुंच जाता था कला भवन थिएटर करने के लिए और घर पे कभी बताया नहीं। लेकिन ज़्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता, तो एक दिन मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं ऐसे ऐसे थिएटर करना चाहता हूँ, मेरा रुझान इसमें है। तो बड़े मशक्कत, मतलब पेशो पेश में पड़ जाते हैं यार, नवोदय से पढ़ा लिखा लड़का, उसका एक्सेप्टेंस कम है आर्ट फील्ड को लेकर के। आर्ट फील्ड आपका शौक हो सकता है, पेंटिंग आपका शौक हो सकता है, डांसिंग आपका शौक हो सकता है, लेकिन ये आपका प्रोफेशन नहीं हो सकता, ऐसा तब मानते थे। तो उनको तो लगा यार ये तो अपने दिन का मेहनत, नवोदय पास आउट है और एक्टर बनना चाह रहा है, थिएटर करना चाह रहा है, क्या हो गया है इनको। तो मैं काफ़ी दिन तक उनको कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन जब जब भी मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला, तब मैंने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करके बताया, बेस्ट साबित करके बताया कि यस मैं कर सकता हूँ, और उनका मान रखा। तब फाइनली एक पॉइंट पे जाकर के वो लोग रेडी हुए, ठीक है भाई जो करना है तुम करो, ठीक है, लेकिन अच्छा करो, बेहतर करो और खुश रहो। सो इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगा, उनको सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने अनुमति दी। और देन मैं फुल टाइम फिर थिएटर के लिए अपने जो स्थानीय मेरे जो पूर्णिया में जो भी स्थानीय थिएटर ग्रुप था उन लोगों के साथ थिएटर किया। लेकिन है एक छोटे शहर का अपना एक लिमिट होता है, वहाँ पे कुछ दिन थिएटर करने के बाद जब सारे ग्रुप के साथ थिएटर कर लिया तो मुझे लगा यार अब स्टेगनेंट हो गया मामला, तो अब यहाँ से कुछ बेहतर की तलाश में मुझे निकलना पड़ा। और उस लिहाज से मैं आया फिर भोपाल में मैं फुल टू प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह काम किया। और जब मैं थिएटर कर रहा था तो अपने सीनियर्स लोगों के मुंह से सुन रखा था कि भाई अगर आपको सलीकेदार तरीके से इस विधा में आगे बढ़ना है, दैट मीन्स की एक्टिंग या रंग कर्म को आगे लेके जाना है, तो आपको NSD, FTI, BNA इस तरह के इंस्टीट्यूट और स्कूल से आपको पास आउट होना पड़ेगा। और ये बेहतर स्कूल और इंस्टीट्यूट है जहाँ कि आप मुकम्मल थिएटर के बारे में, अभिनय के बारे में, रंग कर्म के बारे में सीख सकते हैं। सो उस लिहाज से मैं भोपाल तो पहुंच गया थिएटर करने के लिए। हमारे गुरु रहे हबीब तनवीर साहब, आलोक चटर्जी, बंसी कौल साहब, राम गोपाल बजाज जी, तो ऐसे मठाधीश लोगों के, थिएटर के मठाधीश लोग जो कि काफ़ी नामचीन लोग हैं, उन लोगों के साथ थिएटर किया। काफ़ी एक अलग अनुभव था। मैं दुनिया को जिस नज़रिए से देखता था वो पूरा नज़रिया ही चेंज हो गया भोपाल आने के बाद। लेकिन जब मैंने सिलसिलेवार तरीके से पता करने की कोशिश की कि भाई यार ये इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है, चाहे NSD हो या FTI हो, तो वहाँ दाखिला कैसे मिलता है, तो जब मैंने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और मैं 10+2 किया हुआ बंदा, तो मुझे लगा यार क्या, तो इसके लिए तो सबसे पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि और ये फील्ड जो है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ फील्ड है। इसमें आपका मेहनत तो है ही और साथ में साथ आपकी किस्मत भी है। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि छोटे से गांव से आया हुआ बंदा, इस साधारण शक्ल सूरत वाला बंदा, उसके सफल होगा नहीं होगा, मेरे से बहुत सारे लोग पढ़े हैं, तो उसके लिए मुझे लगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट हो या इस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो कि जो आपके लिए प्लान बी का काम करे। दैट मीन्स कि अगर आप मुकम्मल एक्टर नहीं बन पाए तो कम से कम आप अपना ब्रेड एंड बटर तो अर्न कर ही सकते हैं। तो इस लिहाज से मैंने एडमिशन लिया जर्नलिज्म में। मैंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में स्नातक किया है और इस लिहाज से पंजाब केसरी जालंधर में काफ़ी दिनों तक एज अ सब एडिटर काम किया है और साथ ही साथ ETV मध्य प्रदेश में एज अ क्रिएटिव हेड काम किया है, एसोसिएट क्रिएटिव हेड काम किया है। सो पत्रकारिता एक तरफ चल रहा था, थिएटर एक तरफ चल रहा था, दोनों पैरेलल चल रहा था और मैंने जम के थिएटर किया और जितनी भी बारीकियाँ सीखनी थी, जो भी पैरामीटर्स थे NSD के लिए, FTI के लिए कि 10 नाटकों में काम किया होना चाहिए और जो लिटरेचर का अनुभव होना चाहिए, लिटरेचर पढ़ा होना चाहिए, तो तमाम चीज़ों को मैंने वहाँ पे भोपाल में रहते हुए उसकी समग्र जानकारी इकट्ठा की और अपने आप को पुष्ट किया, अपने आप को तुष्ट किया कि यस नाउ आई एम रेडी टू अप्लाई फॉर NSD या FTI। सो NSD मैंने 2003 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं फाइनल उसका वर्कशॉप है वहाँ तक था मैं, लेकिन कुछ अंदरूनी कारणों से या कुछ भी वजह से जनरली लोगों का कहना है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में NSD में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मुझे ये सही नहीं लगता। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है और आपने सही से परफॉर्म किया है तो
उनको एडमिशन दे देना चाहिए। सो मुझे लेकिन ये बात कह के खारिज कर दी कि आप सेकेंड अटेम्प्ट दो और आपका हो जाएगा। तो ये बातें मुझे अच्छी लगी नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों को, मेरे साथ और भी जो वर्कशॉप में लोग थे, उन सबका कहना था कि यार रवि तेरा तो हो जाएगा कंफर्म, बट नहीं हो पाया, वो हमारे बस का था ही। तो देन 2004 में FTI का कोर्स रिवाइव हुआ आफ्टर 28 ईयर्स, और मेरे लिए लकी ड्रॉ था, मैंने FTI के लिए अप्लाई किया और अनुभव था, वर्कशॉप ऑलरेडी करके गया था। तो मेरा 2004 में FTI में हो गया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और मैं 2004-2006 पास आउट हुआ था एक्टिंग में। उस लिहाज से मेरे जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं, या मिथुन चक्रवर्ती साहब, शक्ति कपूर, ओमपुरी साहब, नसरुद्दीन साहब, विनोद खन्ना जी, असरानी जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सवाना जी, वो सारे हमारे सीनियर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। तो इंस्टीट्यूट एक जैसा कि मैंने कहा कि नवोदय एक अलग ही माहौल था मेरे लिए, उसी तरह इंस्टीट्यूट भी एक अलग प्लैनेट था मेरे लिए, जहाँ पहुँचने के बाद मुझे लगा कि यार फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, फिल्म पढ़ाई है। और ये बात जब मैं अपने गांव में लौट के लोगों से बोलता था, अगर कोई मुझे इससे पूछते थे भाई किस चीज़ की पढ़ाई करते हो, क्या करते हो, तो मैं बोला भाई यार मैं एक्टिंग की पढ़ाई करता हूँ। तो एक्टिंग मूर्ख बना रहे हो, एक्टिंग की पढ़ाई होती है? अरे अमिताभ बच्चन एक्टिंग की पढ़ाई किया है, वो धर्मेंद्र साहब, जितेंद्र साहब, इतने देवानंद साहब, वो सब एक्टिंग का पढ़ाई किए हैं, हम ही को बना रहे हो। तो मैं उनको समझा नहीं पाता था कि भाई एक्चुअली मैं करता क्या हूँ। लेकिन कायदे से देखा जाए तो FTI ने मेरा पूरा ओरिएंटेशन ही चेंज कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि जब बचपन में फिल्म देखने के लिए मार पड़ती थी, और यहाँ कैंपस में फिल्म ना देखो तो उस पर मार पड़ती थी, तो ये ह्यूज डिफरेंस था। और फिल्म को लेकर के एक हमारा नज़रिया ही चेंज हो गया कि फिल्म एक सब्जेक्ट भी है, एक आर्ट फॉर्म भी है, जिससे एक हथियार के फॉर्म में है, जिससे आप अपनी बातें मास तक पहुँचा सकते हो, क्योंकि इट्स अ मास कम्युनिकेशन। सो फाइनली जो मैं अपने गांव वाले को, या मेरे जो फैमिली वाले हैं, उनको ये प्रूफ करने में, ये बताने में मुझे लग गए, मैं 2006 का पास आउट हूँ, मुझे लग गए तकरीबन 6 साल ये बताने में कि मैं करता क्या हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ। ये तब हुआ जब 2 मार्च 2012 को मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई, पान सिंह तोमर। और मुझे जहाँ तक याद है, हमारे होम टाउन में एक थिएटर है, मूवी थिएटर है, उसमें सिंगल थिएटर है, रूपवानी सिनेमा, वहाँ पे मेरा पर्सनली अलग से एक होर्डिंग लगा था बड़ा सा, और पान सिंह तोमर वहाँ लगी थी, पूरा माहौल बना हुआ था, सभी लोग ढोल नगाड़ा लेकर के वहाँ पहुँचे थे, गुलाल उड़ाया, और मतलब एक अलग तरह का माहौल था। और तब मैं ब्रेक कर पाया उन लोगों का मिथ की यस, इस तरह साधारण शक्ल सूरत वाला लड़का, एक मध्यम वर्गीय फैमिली से आया हुआ बंदा भी मुंबई में चमत्कार कर सकता है और सिल्वर स्क्रीन पर दिख सकता है। उसके बाद सारे उनकी मान्यताएं चेंज हो गई। बोलते मैं ना कहता था कि लड़के में कोई बात तो है, कुछ तो करेगा, बताता नहीं था। तो वक्त लगता है चीज़ों को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैगी एंड बिरयानी। भूख लगी है आपको, मैगी भी ऑप्शन हो सकता है, बिरयानी भी, लेकिन मैगी का अपना मज़ा है और बिरयानी का अपना मज़ा है। तो बिरयानी को बनने में वक्त लगता है। सो एंड आई बिलीव ऑन बिरयानी फॉर्मेट। पान सिंह के बाद एक मुझे पहचान मिली इंडस्ट्री में कि यस आई एम अ परफॉर्मर। एक सपने का सच होने जैसा है, क्योंकि जिस एक्टर को आप अपने इतना प्रेज करते हो, पर्सनली आप उसके इतने बड़े फैन होते हो, वो रियलिस्टिक एक्टर के मास्टर ग्रेट इरफान खान साहब, और उसी के साथ आपको अपनी लाइफ की पहली फिल्म एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट मिलना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। मुझे लगता था कि जब मैं सेट पे पहुंचा ना, मुझे लगा कि ये वही इरफान सर है क्या जिसकी हासिल मैं तकरीबन 34 टाइम्स देख चुका हूँ, और मेरे लैपटॉप पे वो सेव रहता था। यस, पान सिंह तोमर करने के पहले हासिल 34 टाइम्स मैंने देखी। और लोगों ने डरा रखा था कि यार इरफान जी इरफान है, उसके सामने तू करेगा क्या। डरा हुआ तो था, लेकिन बोला नहीं, अरे हम भी ट्रेंड एक्टर हैं, हमारे पास भी मादा है, हमारे पास भी असला बारूद है, हम भी लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। तो मेरा पहला सीन जो है पान सिंह तोमर में, अगर आप लोगों को याद हो, पान सिंह तोमर का भतीजा, मतलब मेरा चचेरा भाई, वो होली के दिन मार खा के लेटा पड़ा है, और मैं अंदर से बंदूक लेके निकलता हूँ और बोलता हूँ तुम्हारा खून पानी होगा गद्दा, कितन बरस से चलो रट्टो बाबू सिंह को, आज तुम नहीं तो हम ही जाके फैसला सुना आते हैं। तो मेरा पहला टेक था पूरे फिल्म का। जब मैंने वो टेक दिया, आप यकीन करेंगे कि ताली बजी थी, क्योंकि मेरी तैयारी ऐसी थी। जब मैं लॉक हुआ था इस रोल के लिए, मैंने अपने आप को 2 महीने के लिए कमरे में पैक कर लिया था, और जो स्क्रिप्ट है उसको पूरा पी गया था। अपने ही डायलॉग्स नहीं, इनफैक्ट और भी जितने कैरेक्टर्स हैं सबके डायलॉग्स मुझे आते हैं।
अगर नींद से भी उठा के बोल देते कि भाई वो सीन का वो डायलॉग बोलो, मैं बोल देता। तो एक इतना एक्साइटेड था उसको लेके, भाई यार हम जैसे लोगों के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत रेयरली उत्पन्न होता है, और मैंने ठान लिया था भाई ये मौका मिला है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसे हल्के में नहीं जाने दूंगा। और जो मेहनत मैंने किया था वो आप लोगों को पता है कि जिन लोगों ने भी देखा है 5 सिंह तोमर तो स्क्रीन पे, वो मेरी मेहनत है जो दिख रहा है स्क्रीन पे, और मुझे पहले ही फिल्म से वो अप्रिशिएशन मिलना शुरू हुआ। इरफान सर के साथ काम करते हुए एक वाकया है जो बहुत ही, मैं जो भी नए लोग हैं खास करके नवोदियंस जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, एक्टिंग के फील्ड में, उनके लिए बड़ी मुफीद बात बता रहा हूँ कि करता तो मैं भी था कैमरे के सामने काम, और इरफान सर भी करते थे, लेकिन उनके करने और मेरे करने में काफ़ी डिफरेंस होता था। मुझे एफर्ट लेना होता था और वो एफर्टलेसली आराम से कर जाते थे। तो मैं बोला, ऐसे ही जब ब्रेक में बैठे हुए थे तो मैंने इरफान सर से पूछा, मैं दद्दा दद्दा ही बोलता था, बोला अरे दद्दा ये एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले आप जो करते हो को लगता ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि यार एफर्ट लेना पड़ता है। बोले गुरु बहुत जल्दबाजी में हो। बोले कितना काम कर लिया? मैंने बोला दादा ये पहली फिल्म है। बोले बस अभी थोड़ा सब्र रखो। फिर भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा, मैंने बार बार पूछता रहा मुझे बताओ कुछ तो गुरु मंत्र दो। तो एक गुरु मंत्र उन्होंने दिया जो आप लोगों को भी सुननी चाहिए। बोले कि पानी में बतख को तैरते हुए देखा है, डक? मैंने हाँ देखा है गुरु। तो बोले कितना स्मूथली वो स्विम करता हुआ निकल जाता है बिना पानी को ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुआ, आराम से निकलता चला जाता है। बट बोले उसका पानी के नीचे उसका पाँव को देखा है? बोलो हाँ डिस्कवरी में देखा है। बोले कितनी तेजी से पैडलिंग हो रहा होता है? बोला हाँ वो तो है। बोला बस एक्टिंग यही है गुरु, कैमरे के सामने या मंच पे दर्शकों के सामने वो है पानी के ऊपर का मामला, और जो अंदर आपके चल रहा है उस कूलनेस को अचीव करने के लिए वो है आपका इंटरनल मामला, जो कि कैमरे के सामने नहीं दिखना चाहिए, कैमरे पे नहीं दिखना चाहिए और ना ऑडियंस के सामने दिखना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, और मैं अभी तो उसी बात को मैं फॉलो करता हूँ कि उस ईज को हासिल करने के लिए जो मेरे अलग अलग टूल्स हैं उसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इतना तेजी से काम करता है अंदर, तो उससे जो ईज उत्पन्न होता है वो कैमरा उस ईज को कैप्चर करता है, लेकिन जो इंटरनल प्रोसेस है उसको कैप्चर नहीं करता। तो ये गुरु मंत्र था, आज है नहीं, पर कहते ना कि आर्टिस्ट कभी मरते नहीं। बताओ जब तक है ये डिजिटल वर्ल्ड, जब तक है सिनेमा, तब तक वो जिंदा रहेंगे। उसके बाद तो मुझे ज़्यादा मशक्क़त उस हिसाब से नहीं करना पड़ा जैसे कि न्यू कमर स्ट्रगलर्स करते हैं, जो संघर्षरत एक्टर से थोड़े से नाम पहचान मिल गया था। मैंने हस्ताक्षर करवा लिया था इंडस्ट्री की तरफ से कि भाई मैं भी एक्टर हूँ, और मैंने उस लिस्ट में, इस फेरिस्त में अपना नाम जुड़वा लिया कि भैया मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये प्रोग्रेशन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इन द सेंस कि यार आप एक छोटे से शहर से आए हो, उस फैमिली से उठ कर के आए हो जिसका इंडस्ट्री में न माँ है, न कोई बाप है, न कोई पेट्रोनेज है, न कुछ है, और अपने को खुद खोद रहे हो, खुद पी रहे हो। तो इन सारे झंझावात के अगेंस्ट कोई बंदा आकर के मुंबई में खड़ा होता है और अपने आप को प्रूफ करता है अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, हाँ वो एक्टर है और अच्छे एक्टर में उसका नाम काउंट होता है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। सो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू नवोदय एंड थैंक्स नवोदय परिवार, थैंक्स मेरे गुरु, थैंक्स मेरे माता पिता, थैंक्स गॉड, थैंक यू सो मच।